अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिंपल बैच सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंपल बैच सिस्टम क्या है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सिंपल बैच सिस्टम, जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि शुरू में कंप्यूटर जो है बहुत लार्ज मशीन, बड़ी मशीन हुआ करती थी। तो शुरू में कंप्यूटर की मेमोरी भी बहुत कम हुआ करती थी। इनपुट डिवाइसेस के लिए कार्ड रीडर और टेप ड्राइव्स का इस्तेमाल किया जाता और आउटपुट डिवाइसेस के लिए लाइन प्रिंटर, कार्ड पंचेस का इस्तेमाल किया जाता था। यूज़र कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता था सिंपल बैच सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सिंपल हुआ करता था। पहले दौर के कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते थे, लेकिन मेमोरी जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। मेमोरी इतनी कम होती थी कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हम लोड कर सकते थे और हम अपना डाटा जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर इतना ज़्यादा सेव नहीं कर सकते थे जिस तरह आज के दौर में हम कर रहे हैं। तो जब भी कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट के तौर पर कोई कमांड, कोई डाटा, कोई इंस्ट्रक्शंस देनी होती, तो यूज़र जो है एक जॉब क्रिएट करता था ताकि उस जॉब के थ्रू अपना काम जो है कंप्यूटर से हासिल कर सके। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उस जॉब को रीड आउट करता, प्रोसेस करता और हमें आउटपुट दे देता था। पहले डायग्राम को देखते हैं, फिर इसको लफ्ज़ी तौर पर इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझते हैं। डायग्राम से हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मान लें कि ये एक हमारी इनपुट डिवाइस जो कि कार्ड रीडर है। इस डिवाइस के थ्रू हम सीपीयू को कुछ डाटा देते हैं। वो डाटा डिस्क में चला गया। डिस्क में जाने के बाद डायरेक्ट ही फिर सीपीयू में आया। सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, दोबारा डिस्क में भेजा और डिस्क से डाटा हमें हमारा आउटपुट मिल गया। अब ये काम कैसे प्रोसेस हो रहा होता है, किस तरह से सिंपल बैच सिस्टम हमारे डाटा को प्रोसेस करता था, क्या होता था, क्या काम परफॉर्म होता था। कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट क्यों नहीं कर सकता था। अब इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। जब भी यूज़र ने अपना डाटा कंप्यूटर सिस्टम को देना होता था ताकि बाद में हमें आउटपुट मिल सके, तो यूज़र एक जॉब क्रिएट करता। जॉब क्रिएट की जाती जिसमें कार्ड पंचेस का इस्तेमाल किया जाता। अब ये कार्ड पंचेस क्या है? मान लें कि कार्ड पंचेस एक कार्ड है, गत्ते का कार्ड बना हुआ है, उस पर पंच किए हुए हैं, होल कर दिए, सुराख कर दिए, और उन सुराखों में से जहाँ जहाँ पर वो रोशनी जा रही है वो ज़ीरो माना गया और जहाँ से नहीं जा रही है वो 1 माना गया। मतलब जो है डाटा यूज़र ने डाटा जो है डिजिटल फॉर्म में ही कंप्यूटर को दे दिया। अब वो जो कार्ड पंच है वो कार्ड रीडर में एंटर किया जाता है और कार्ड रीडर जो है वो डाटा आगे डिस्क में भेज देता है। डिस्क में जाने के बाद डाटा जो है सीपीयू के पास आया, सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया और आउटपुट हमें दे दी। अब यूज़र ने एक प्रोग्राम का, डाटा का और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल किया। इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारी बनी एक जॉब। जॉब जो है, जॉब में इंक्लूड होता है डाटा, प्रोग्राम और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस वो कि जो हमने कंप्यूटर को कोई कमांड देनी होती है।
अब कॉन्सेप्ट समझते हैं बैच सिस्टम का, कि बैच सिस्टम क्या है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि कंप्यूटर सिस्टम को हमने इनपुट के तौर पर कुछ देना है और कंप्यूटर सिस्टम ने आउटपुट के तौर पर हमें कुछ देना है। लेकिन यहाँ पर बैच का कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको देखते हैं। मान लें कि यूज़र ने डिफरेंट जॉब क्रिएट कर दी, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 एंड जॉब 6। एक ऑपरेटर है जो कि इन जॉब्स को देखता है और देखता है कि कौन कौन सी जॉब जो है सिमिलर है। मान ले कि जॉब 1 और 2 सिमिलर हैं, उसने बैच 1 क्रिएट कर दिया, यानी कि इन दोनों को मिला के एक बैच बन गया। इतने स्टूडेंट को मिला के एक क्लास बन गई। तो इन दो जॉब्स को जब मैंने मिलाया, ऑपरेटर ने मिलाया, तो एक बैच बन गया। जॉब 3 और जॉब 4 एक जैसी जॉब है, उसने इन दोनों का बैच बना दिया, बैच 2। जॉब 5 और जॉब 6 एक जैसी जॉब है, तो ऑपरेटर ने इन दोनों को मिला के एक बैच बना दिया, बैच 3। तो आगे सीपीयू को दे दिया और सीपीयू ने उसे प्रोसेस किया, तो हमें आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से अगर सीपीयू को सिमिलर टाइप ऑफ जॉब ऑपरेटर को ना मिलती, अगर वो 1 बाय 1 सीपीयू को जॉब प्रोवाइड करता, तो क्या होना था, सीपीयू ने आइडल बैठे रहना था, सीपीयू ने फारिग बैठे रहना था, फ्री रहना था, जिससे पहली जॉब कंप्लीट होती तो फिर वो अगली जॉब का इंतज़ार करता रहता। तो फिर जब अगली जॉब आती तो फिर उसको प्रोसेस करता, फिर दूसरी जॉब का इंतज़ार करता रहता। तो ऑपरेटर ने क्या किया, ऑपरेटर ने देखा जो जॉब सिमिलर है उनको इकट्ठा कर दिया जाए और क्यों ना एक बैच बना दिया जाए और वो बैच का बैच ही मेमोरी में फेंक दिया जाए, और मेमोरी जो है सीपीयू को जॉब्स प्रोवाइड करे, सीपीयू प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट जनरेट कर दे। तो इस तरह के प्रोसेस को हमने नाम दिया सिंपल बैच सिस्टम का, कि डिफरेंट जॉब अगर हों तो उनको 1 बाय 1 इस्तेमाल करें, और अगर सिमिलर टाइप ऑफ जॉब है तो उनका एक बैच बना दिया गया, और बैच जो है मेमोरी को दे दिया गया, मेमोरी ने सीपीयू को दिया प्रोसेस करने के बाद और हमें आउटपुट मिल गई। तो आए अब हम ज़रा लफ्ज़ी तौर पर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सिंपल बैच सिस्टम। अर्ली कंप्यूटर वर फिजिकली लार्ज मशीन। शुरू में कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीन हुआ करते थे। द कॉमन इनपुट डिवाइस वर कार्ड रीडर एंड टेप ड्राइव्स। जो इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती थी वो थी कार्ड रीडर और टेप ड्राइव्स। द आउटपुट डिवाइस वर लाइन प्रिंटर एंड कार्ड पंचेस। और आउटपुट के तौर पर जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही थी उनमें लाइन प्रिंटर था या फिर कार्ड पंचेस थे। द यूज़र ऑफ सच सिस्टम डिड नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि उसने पहले कार्ड पंच किया करना होता था, प्रोग्राम बनाना होता था, डाटा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी, एक जॉब क्रिएट करनी होती थी, और वो जॉब क्रिएट करने के बाद उसने कार्ड रीडर को देनी होती थी, कंप्यूटर को नहीं देनी होती थी, कार्ड रीडर को। कार्ड रीडर ने आगे उस जॉब को रीड आउट करना, फिर आगे पहुंचाना है। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। The operating system in these early computer was simple. इन कंप्यूटर्स में जो इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बहुत सिंपल था। Its major task was to transfer control automatically from one job to another या फिर to the next। इसका काम क्या था कि अगर
दो सिमिलर जॉब आ गई हैं तो एक को प्रोसेस करने के बाद खुद ब खुद ही कंट्रोल दूसरे पर भेज दिया जाए। द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ऑलवेज इन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मेमोरी में होता था, हमेशा रेजिडेंट इन मेमोरी, ऑलवेज रेजिडेंट इन मेमोरी। ओके, सिंपल बैच सिस्टम में टू स्पीड अप प्रोसेसिंग, अगर हमें प्रोसेसिंग की स्पीड बेहतर होनी चाहिए, हमारे सीपीयू यानी कि प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाना है, तो क्या करना होता था? जॉब्स विद सिमिलर नीड्स वर बैच्ड टुगेदर एंड वर रन थ्रू द कंप्यूटर एज अ ग्रुप। तो वो जॉब्स जो कि सिमिलर जॉब्स थी उनको मिला दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया और एक बैच बना दिया गया ताकि कंप्यूटर को जो प्रोसेसर है, जो सीपीयू है हमारा, वो फारिग ना बैठे, वो फ्री ना बैठे। द सीपीयू ऑफन आइडल इन दिस इन्वायरमेंट एज अ स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस इज मच स्लोअर दैन सीपीयू। अक्सर सिंपल बैच सिस्टम में सीपीयू जो है फ्री रहता है, वो इसलिए कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड जो है बहुत स्लो होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की सिंपल बैच सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।